आज के इस सेशन में जिसमें थोड़ा सा समय कम होगा, फिर भी जितना कवर हो सकता है मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। सभी स्टूडेंट जो इस समय इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में शामिल हो रहे हैं उन सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये टैली कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से टैली सॉफ्टवेयर सेल्स और सपोर्ट सर्विसेज को मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लाइटनिंग फास्ट जीएसटी अपलोड्स 100% कंट्रोल ऑन आईटीसी। आईटीसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है मैं डिटेल में यहाँ नहीं जाऊंगा क्योंकि जीएसटी का पार्ट है। और दूसरी साइड में आप देख रहे हैं वन क्लिक जीएसटी रिकंसाइलेशन। आप लोगों ने बैंक कंसाइलेशन तो पढ़ा होगा, लेकिन जीएसटी कंसाइलेशन शायद अभी नहीं पढ़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं इन्हें अभी एक्सप्लोर नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं जितना हो सकता है आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे वाई वाई टेलीप्राइम। आप क्यों टेलीप्राइम का यूज करें? अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इन्हें पढ़ के आप बाद में लॉग इन करके देख सकते हैं। ठीक है। डू मोर विद टेलीप्राइम। टेलीप्राइम के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं वो सब चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। और ये सारी चीजें बिजनेस को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट यूज करने वाला सॉफ्टवेयर है। अब आप देखिए, लव्ड बाई 2.5 मिलियन, मतलब 2.5 मिलियन लोग इसको यूज कर रहे हैं। और कल मैंने आपको दिखाया था इसकी कॉस्ट कितनी है। एक सॉफ्टवेयर की कॉस्ट 26-27 हजार रुपए से लेके 3-3.5 लाख रुपए तक है ना। तो 2.5 मिलियन में कितने हजार करोड़ रुपए का बिजनेस होगा इसका, समझिए आप। तो ये इनके देखिए वो हैं प्रोडक्ट्स हैं। और कल मैंने दिखाया था, मैं एक बार फिर आपको दिखा दूं। 2.5 मिलियन इंटू आप क्या करिए, देखिए रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पे हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड सेक्शन पर हम आएंगे तो देखिए यहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके रेट्स आप जानना चाहते हैं तो वो मैं बता चुका हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब टेली प्राइम 5 को हम सबसे पहले डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे इस पर क्लिक किया हमने और देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। और मैं बताऊं, टैली की लैंग्वेज भी बिल्कुल अपनी खुद की उनकी बनाई हुई है। ये किसी सी प्लस या जावा या पाइथन वगैरह से डेवलप नहीं हुआ है। इसकी अपनी कोडिंग भी इनकी अपनी खुद की है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेटअप के नाम से फाइल डाउनलोड हो गई है। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और टैली इंस्टॉल होना शुरू करेगा। यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, हम कहेंगे यस। आपके सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं है कि इस टैली को अपलोड कैसे करें और डाउनलोड कैसे करें और इंस्टॉल कैसे करें। अगर आपको ये पता ही नहीं कि कैसे इंस्टॉल करेंगे तो ये आगे का टैली में कंपनी क्रिएशन है, लेजर क्रिएशन है, बाउचर एंट्री, ये कैसे करेंगे ये बात की बात है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो देखिए ये आपके हैं टैली 4.1, पहले से पड़ा हुआ था। और ये टैली 6.1 ये अब आ रहा है। तो क्या इसको आपको अपलोड करना है? आपने कहा यस। तो यहाँ पे आप इंटर मारें, इंस्टॉल होने लगेगा। लेकिन अगर इंस्टॉल न्यू पे आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ से नया इंस्टॉल होगा। सिलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ड्राइव, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। हम फिलहाल इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अभी पूछ रहा है, इसमें 3 बटन आ रहे हैं। ध्यान रखिए इनमें से क्वेश्चन आते हैं कि टैली को स्टार्ट होने के समय कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं। ऑप्शन आ रहा है कॉन्फ़िगर, मोर एक्शंस और अपडेट। तो अपडेट से क्या होगा, जो ऑलरेडी टैली हमारा इंस्टॉल है उसके ऊपर ये अपडेट हो जाएगा। मोर एक्शंस को हम क्लिक करेंगे तो देखिए क्या क्या इसमें आ रहा है। ये इंस्टॉल न्यू, सिलेक्ट एप्लीकेशन फ्रॉम ये, और अपडेट या अनइंस्टॉल। पिछला वाला पड़ा हुआ, अगर इसको अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से पहले अनइंस्टॉल होगा, उसके बाद में इंस्टॉल होगा। और अपडेट से जो पुराना इंस्टॉल है वो ही नया अपडेट हो जाएगा। ठीक है। तो एक है कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर में क्या होता है कि ये टैली अभी कहाँ लोड हो रहा है, देखो डी ड्राइव में प्रोग्राम्स फाइल्स में टैली और टैली ईआरपी 9 के नाम से फोल्डर होगा, उसमें ये इंस्टॉल होगा। लेकिन इसमें अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बटन दबाएंगे। यहाँ बटन दबाने के बाद देखिए टैली प्राइम का क्या शॉर्टकट आपको बनाना है। आपने किया यस, डबल क्लिक कर दो, नो हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट किस नाम से बनेगा? इस नाम से। आप और कोई नाम बनाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं माई टैली, माई टैली अपडेटेड। तो डू यू वांट टू अप्लाई दिस नेम टू स्टार्ट मेनू?
तो ये जो स्टार्ट मेनू है यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या यहाँ भी आप यही नाम लाना चाह रहे हैं जो आपने लिखा माई टैली अपडेटेड? तो आप इसको यस करें। आपका नहीं, हम आइकन जो आ रहा है उससे तो ये लाना चाह रहे हैं, लेकिन वो ही आए, तो हमने यहाँ पे नो किया। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे तो ये आएगा, लेकिन इस स्टार्ट मेनू में वो टैली के नाम से आएगा। क्रिएट स्टार्ट मेनू एंट्री, यस, और नो करना है तो नो कर दो। यस किया तो उस पर लिखा आएगा टैली प्राइम 1। अब ये सब चीजें हमने स्वीकार कर ली। अब हम आगे बढ़े अपडेट पे। तो हमने किया अपडेट, और ये अपडेटिंग इसकी स्टार्ट हो गई। बस इतना सा टाइम लगा और टैली आपका इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ से टैली क्या करेगा, स्टार्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपने क्लिक किया और टैली आपका लोड हो रहा है। टैली लोड होते ही पहली बार अगर आप लोड कर रहे हैं तो ये सबसे पहले ये दिखाएगा कि विंडोज डिफेंडर फायरवॉल हैज ब्लॉक्ड सम फीचर्स ऑफ दिस ऐप। आपके कंप्यूटर में जो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल पड़ा हुआ है वो क्या करता है कि इसे रोक रहा है इंस्टॉल होने से, और वो कह रहा है कि इसको एक्सेस देनी है क्या, तो आप कह दो यस। ठीक है, ये टैली लोड हो गया। अब ये टैली की स्क्रीन आती है पहली, ये आगे भी जब आप करेंगे तब भी आएगी जब लोड करेंगे। तो पहला है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। एजुकेशनल मोड में क्या होता है, स्टूडेंट्स को इसी मोड में अपने प्रैक्टिकल्स करने हैं। एजुकेशनल मोड में एक प्रैक्टिकल वर्जन मान लो आप, जिसे आप यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, ध्यान रखना कि डेट चेंज नहीं होती। और डेट चेंज नहीं होगी तो आपको अगर वाउचर अपने भरने 15 तारीख का बिजनेस, आप क्या करेंगे, 10 तारीख का क्या करेंगे। और इसमें केवल 2 डेट चेंज होती है, ध्यान रखना, किसी भी महीने की फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट। तो आप अपने प्रैक्टिस के लिए जो वाउचर बनने हैं, जो भी कुछ करना है, फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट डेट में कर लो। बीच की कोई डेट चेंज नहीं होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि टैली एजुकेशन मोड में आपके लिए तो सही है, लेकिन अगर कोई व्यापारी यूज करना चाह रहा है तो उसके लिए सब बेकार है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसे खरीदना ही पड़ेगा, है ना। फिर यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। अगर आप नेटवर्क से अभी आपने डाल लिया, आप लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, आप यहीं पे क्लिक करें, इंटरनेट से कनेक्ट होगा, टैली की साइट पे जाएगा, पेमेंट करें, आपका ये एजुकेशन मोड हट जाएगा। फिर आप कौन सा खरीद रहे हैं, टैली सिल्वर जो सिंगल यूजर होता है, या टैली मल्टी यूजर जो गोल्ड एडिशन कहलाता है, वो आप ले सकते हैं। रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। इसमें क्या होता है कि कई बार हमारे पास में टैली एक है सॉफ्टवेयर, और हम घर पे भी यूज करते हैं और ऑफिस में भी। तो ऑफिस में हमने इसको सरेंडर कर दिया, और घर पे आके हमने इसको अब अपने लैपटॉप में एक्टिवेट करना है, काम करना है, तो हम इसको रीएक्टिवेट कर देंगे। तो दोबारा से हमारे लैपटॉप में हो जाएगा, फिर यहाँ से सरेंडर कर देंगे अपने ऑफिस में जाके, फिर इसको एक्टिवेट कर लेंगे। इसके लिए होता है। या आपने लिया हुआ है टैली सॉफ्टवेयर, उसका आपको की मिल गई है, आप उसको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हम एजुकेशनल मोड में चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले टैली में जो मेनू आता है पहला, उसको गेटवे ऑफ टैली कहते हैं, अगर कंपनी कोई क्रिएटेड है तो देखिए, अब ये माइग्रेशन के लिए कह रहा है। माइग्रेशन क्यों कह रहा है, क्योंकि मेरे में टैली ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ था, लेकिन वो वर्जन पुराना था। पुराने वर्जन की फाइलों को नए वर्जन में डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें कॉन्फ़िगर नहीं किया जाए। तो ऑटोमेटिकली ये माइग्रेशन है और ये कॉन्फ़िगर है। माइग्रेशन में वो सारी की सारी फाइलें टैली, अभी आपने देखा था प्राइम का वर्जन कौन सा था, 5, उसमें माइग्रेट हो जाएंगे। इसमें जो कंपनियां बनती हैं, अभी तक टैली 5 में थी, वो 1 के बाद में देखिए 4 जीरो देख रहे हैं। लेकिन अब जो सिस्टम चेंज हुआ है, तो इसमें क्या है कि जीरो और लगा दिया है इन्होंने पहले। ये नया चेंज है। क्यों लगाया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, वो आगे एक्सप्लेन करने वाली जरूरत है। अब हमने यहाँ पे किया माइग्रेट, तो ये सारे देखो माइग्रेट हो रहे हैं, कंपनियां सब माइग्रेट हो गई। वाउचर टोटल मिला के एक यूज हुआ है। यू कैन नाउ यूज आकाश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड 01 इन करंट रिलीज ऑफ टेली प्राइम। तो अभी जो टेली प्राइम आया है,
तो इसमें क्या होगा कि इस तरीके से इसका कंपनी का नाम चेंज होगा। तो बिफोर माइग्रेशन 1, आफ्टर माइग्रेशन 1, टोटल मास्टर्स 73 है और माइग्रेशन आफ्टर हो जाएंगे 74। और अपडेटिंग इन कंपनी डेटा में देखो क्या लिखा है, a separate GST registration master application from this release is added to the total masters count after migration the complete data to the supported multiple GSTI and UIN। तो मल्टीपल जीएसटी नंबर से अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए इन्होंने इसको लाया है। और द ऑप्शन इग्नोर डिफरेंस इन टैक्स वैल्यू अप टू इज सेट टू 0। यू कैन अपडेट दिस फ्रॉम F11 फीचर ऑप्शन होता है, वहां से कर सकते हैं। ये नए चेंजेस आए हैं इसमें अपडेट में, है ना, कंपनी डेटा में। इन वाउचर टाइप्स विद ऑटोमेटिक और मल्टी यूजर ऑटो वाउचर नंबरिंग मेथड, द ऑप्शन नंबरिंग बिहेवियर ऑन इंसरेशन और डिलीशन हैज बीन इंक्लूडेड फ्रॉम द दिस रिलीज। तो ये नई चीजें जोड़ी हैं। इट्स वैल्यू सेट टू रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर बाय डिफॉल्ट, यू कैन चेंज इट फ्रॉम एल्ट जी, कंट्रोल जी करके इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंटर मारेंगे और एंटर मार के अगर आगे बढ़ता है तो ठीक है, नहीं तो हम इस पर क्लिक किया हमने, ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये डाटा माइग्रेट हो चुका है और हम यहाँ पे एस्केप प्रेस करेंगे। अब हम आ गए कहाँ, गेटवे ऑफ टैली में। यहाँ से आपके टैली के प्रैक्टिकल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था टैली कैसे इंस्टॉल करें और टैली को एजुकेशनल वर्जन क्या होता है, ये सारी चीजें थी। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे आज बढ़ेंगे नहीं क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं क्लास को कंप्लीट होने में। क्लास को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, आपके माइक्रोफोन ऑन है, अदरवाइज 2 मिनट में मैं क्लास को खत्म करूंगा। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए आप लोग। फिलहाल मैं इसकी रिकॉर्डिंग को अब ऑफ कर रहा हूँ।